बड़े सौभाग्य के क्षण हैं। आने वाले 27 जुलाई को हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नीलम दीदी का जन्म 73वां हिंदी पंचांग की दृष्टि से नाग पंचमी के दिन दीदी का जन्म हुआ जी। और उनके बिछावन के नीचे सांप के बच्चों का झुंड दिखा। यह एक संदेश था। नाग पंचमी के दिन अलौकिक सत्ता का अवतरण इस जगत में हुआ है जी। और मनातू अपने आप में मनातू का गढ़ चारों ओर जंगलों से पहाड़ों से आच्छादित एक राज परिवार में जन्म लेने वाली, और नाम कितना सुंदर रखा गया, राजमणि नीलम आनंद। सचमुच में वो राजमणि थी जो अपनी आभा से स्वयं प्रकाशित होती है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। दीदी नीलम से जब मैं मिला था और उनसे सुना करता था, गुनगुनाती थी, हमने तुमसे प्यार किया है जितना कौन करेगा उतना, तेरी अदा के भोलेपन पर मिटते रहे हम जितना कौन मिटेगा उतना आज भी मुझको याद है। और एक राजघराने के शान शौकत में जन्म लेकर जिनका जीवन पुष्पित पल्लवित हुआ, शिव शिष्यता की चादर ओढ़ते ही धरती का एक एक आदमी लगता था जैसे उनका अपना हो। कोई लाग लगाव नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। जो आया मान दिया, सम्मान दिया। उसके कष्टों को साहब के मना करने के बावजूद उसके कष्टों को वो अपने ऊपर ले लेती। माँ की ममता पिघलती ही है। यह शिव शिष्यता की पराकाष्ठा, यह शिव का शिष्य होने की पराकाष्ठा। जब नीलम दीदी एम्स दिल्ली में भर्ती थी और उनके कमरे में एक और रोगी आया जो कैंसर का रोगी था, और दीदी ने उसको कहा कि शिव को आप गुरु बना लीजिएगा, गुरु की दया से आपकी बीमारी ठीक हो। और वो ठीक होकर चली गई। माँ की तबीयत बिगड़ती और माँ की तबीयत बिगड़ती चली। ये हम लोग जो कहते हैं, इसके पीछे सच्चाई है कि दीदी नीलम आनंद ने मर मर के गुरु का कार्य किया और मरते मरते उन्होंने गुरु का कार्य किया। ऐसा जीवन धन्य है, दिव्य है, भव्य है, अनुकरणीय है। आइए दीदी माँ के जन्मोत्सव पर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं कि उनका आशीर्वाद फलित हो, कि आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। आप शिव के शिष्य बने रहें। आपके जीवन में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी और छाया बनकर आपके साथ रहूं, सदैव रहूंगी। ये आने वाले मनवंतरों तक दीदी माँ का ये आशीर्वाद छत्र छाया बनकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा देता रहेगा और अपने पदाघात से राह में आने वाले बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करते हुए हम उनके इस संकल्प को, साहब और दीदी के संकल्प को, कि दुनिया के एक एक आदमी के हृदय में शिव शिष्यता का दिया जले और लोगों का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, शुभमय हो। श्रद्धावनत माँ दीदी के चरणों में हम अपना प्रणाम
सादर निवेदित करते हैं। साहब ने हमेशा कहा कि जो वो चाहती हैं रही हैं जीवन में वही उनको दीजिएगा, तब ना सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा उपहार। तो भैया शिव शिष्यता में तो कहा ही साहब ने कि दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, और तुमको जो बात पसंद वही बात कहेंगे। तो दीदी ने जो चाहा है, अगर उस चाहत की दिशा में हमारा एक कदम भी उड़ता है तो हम आशीर्वाद के भागी। हाँ बिल्कुल। इसलिए हमारा यही संकल्प होगा और यही हम उनसे याचना करेंगे, साष्टांग दंडवत करते हुए याचना करेंगे कि हमें बल बुद्धि विद्या दीजिए कि आपके इस संकल्प को हम पूरा करने की दिशा में महादेव की दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से पूरा कर सके। यही सच्ची श्रद्धांजलि, हमारी यही सच्चा सच्ची उपहार। श्रद्धांजलि होगी। जन्मदिन का यही सबसे सुंदर उपहार शिव होगा। शिष्यता का उपहार। हम एक शिष्य का उपहार अपनी दीदी माँ के चरणों में यही एक उपहार देना चाहेंगे कि वो जा चाहती थी एक एक व्यक्ति का जीवन शिवमय हो। इस दिशा में गुरु की दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से हम दिलो जान से कोशिश करेंगे, होगा गुरु की दया से प्रयास, लेकिन हम करेंगे। इसलिए माँ दीदी से यही आशीर्वाद है कि हमारी बुद्धि समझे, साहब के शब्दों में मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज आप। बिल्कुल। चलो देखिए, अब आप कुछ तो बोलिए। तो सब क्या कहें। साहब अक्सर बोले कि जब अगाध प्रेम होता है तो मुख हो जाता है, प्रेम गहरा हो तो शब्द खो जाते हैं। क्या बोले, मतलब दुनिया का कोई आदमी अगर उनके सानिध्य में रह के कुछ पाया है, उसको शब्द में बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा। लेकिन ये है कि एक इस कारवां में चलने वाले लोग आज भी हम लोग जो यहाँ पे किए हैं वृक्षारोपण सब किए, दीदी माँ के नाम से, एक पेड़ दीदी माँ के नाम, इसमें संवेदना शामिल है, भाव शामिल है शिष्यों का अपनी दीदी माँ के लिए। एक पत्ता, एक फूल अंकुरित होगा उसमें तो लगेगा कि जैसे उनकी ममता ही महसूस करते हैं। जैसे वो छाया देती हैं, उनके नाम के वृक्ष भी छाया दे सबको। जैसे वो फल देती रही, उनके नाम के वृक्ष भी फल देते रहे। आने वाली शिव शिष्यता, आने वाली पीढ़ी बढ़ते रहे। हम रहे ना रहे, नहीं ही रहता है, हर आदमी तो यहाँ रहता नहीं। हम तो रहे या न रहे, लेकिन साहब दीदी चलता रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम रहेगा, उनका तो नाम रहेगा। और उनकी यादों की छत्र छाया में, उनकी यादों की रोशनी के तले हम अपने इस मानव जीवन को शिव गुरु को समर्पित करेंगे। और जो गुरु आदेशित है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाने का प्रयास जारी रहेगा। प्रयास जारी रहेगा। हाँ, साहब ने कहा मनसा सही हो तो सारी कायनात, सारा मौसम, हर चीज, हर तत्व साथ देता है, साथ देता है।